हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका हमारे चैनल शाश्वत सत्य में स्वागत है। फ्रेंड्स, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को हराना आसान काम नहीं है, क्योंकि प्रकृति का ही नियम है कि प्रत्येक मनुष्य का कोई ना कोई दुश्मन ज़रूर होता है। और कहते हैं कि दुश्मन को मात देना आसान काम तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन चाणक्य नीति की कुछ बातों पर यदि अमल किया जाए तो दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर भी किया जा सकता है। आज हम आपको इन्हीं बताए गए तथ्यों पर महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और यह बताएंगे कि दुश्मनों को कैसे मात दे सकते हैं। परंतु वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे यही अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, बिना स्किप करें, ताकि यह अति महत्वपूर्ण जानकारी आप तक महत्वपूर्ण रूप से पहुंच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं अति महत्वपूर्ण जानकारी भरे वीडियो को। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, सफल व्यक्ति के बहुत सारे दुश्मन होते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में सफलता के साथ साथ दुश्मन भी बढ़ते जाते हैं। जो सफल होने की राह में आगे बढ़ रहे होते हैं, जाहिर सी बात है, कई बार ये दुश्मन तगड़ा नुकसान तक भी पहुंचा देते हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि खुद को अपने शत्रुओं से बचाकर रखा जाए। महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने शत्रु से बचने और शत्रु को मात देने के खास तरीके बताए गए हैं। यदि इन्हें आप अपने जीवन में अपना लें तो ताकतवर से ताकतवर दुश्मन भी आपके सामने घुटने टेक देगा। शत्रु को कभी भी कमज़ोर ना समझे। आचार्य चाणक्य अपने नीति शास्त्र में यह कहते हैं कि कभी भी अपने दुश्मन को कम ना समझे। उसे मात देने के लिए उसकी ताकत का सही अंदाज़ा लगाना बेहद ही ज़रूरी है। तभी आप उसकी कहते हैं कि धैर्य का साथ ना छोड़ें। ताकतवर शत्रु का सामना करने के लिए और उसे हराने के लिए धैर्य बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि शत्रु कभी ना कभी गलती अवश्य करेगा और आप उसका फ़ायदा आसानी से उठाकर जीत को हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति धैर्य से काम नहीं लेता, उस काम में कुछ ना कुछ गलती अवश्य होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि गुस्से पर हमेशा रखे काबू। गुस्सा जीता हुआ युद्ध भी हरा सकता है। गुस्से में व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए गुस्से पर नियंत्रण रखें और शत्रु की प्रत्येक चाल पर नज़र रखें। देखिएगा, जीत आपकी ज़रूर होगी। दुश्मन के हथियार का पता लगाएं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन की कमजोरी का पता लगाना बेहद ही आवश्यक है। चाणक्य नीति की माने तो सबसे पहले दुश्मन के हथियार का पता अवश्य लगाएं। दुश्मन का हथियार ही आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। यानी कि आप दुश्मन की अच्छी व बुरी दोनों बातों के बारे में पता लगाएं। ये पता चलने के बाद आप उसे उकसाने की कोशिश कर सकते हैं ताकि वह
अपना आपा खो दे और क्रोधित होकर अपना विवेक भी खो बैठे दुश्मन से आधी बाजी तो आप वहीं ही जीत लेंगे। शत्रु को कभी घायल करके ना छोड़ें। चाणक्य नीति में लिखा है कि कभी भी सांप और शत्रु को घायल करके नहीं छोड़ना चाहिए, वह बाद में घातक साबित हो सकता है। यदि रोग का पूरा इलाज ना हो तो वह आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होता है। उसी तरह दुश्मन को घायल कर छोड़ देने पर वे आपको बर्बाद करने का या मारने का मौका अवश्य ढूंढेंगे। वे मौका पाते ही आप पर झट से हमला कर देंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने राज कभी भी किसी से ना बताएं। चाणक्य नीति के अनुसार जिस प्रकार सूखा पड़ने पर जमीन बंजर हो जाती है तो सभी उस राज्य को छोड़कर हरे भरे राज्य में प्रस्थान करते हैं ताकि जनजीवन बचाया जा सके। वैसे ही किसी को अपने सारे राज कभी भी नहीं बताने चाहिए। इसके अलावा शत्रु को मात देने के लिए कूटनीति का भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको महत्वपूर्ण एवं उपयोगी लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर भी यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है एवं आप तक महत्वपूर्ण और विस्तृत जानकारी सबसे पहले पहुंचती है। जल्द मिलते हैं एक नई एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। धन्यवाद।